बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खलल और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह पीडीएम के बारे में पहले भी कह चुका था कि इनका खेल खत्म हो चुका है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने बताया था कि ये नहीं बना सकेंगे और यही हुआ कि आज खबरें अब ये आ रही हैं ताज़ा तरीन कि कौमी असम्बली तहलील करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब ने 8 अगस्त को ही समरी जो है वो सदर मुल्कत को भेज दी है और 9 अगस्त को असम्बली तहलील होने की भी बातें की जा रही हैं। लेकिन अभी तक ना तो अपोजिशन लीडर के साथ नाम को शेयर किया गया है और ना ही पीडीएम के जो इत्तेहादी तमाम हैं और इस तरह हुक्मरान इत्तेहादी जो हैं उनकी तरफ से कोई नाम जो है वो मार्केट में आ चुका है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि रात 10 बजे तक नाम फाइनल हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है अब जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो है उन तक कोई नाम आए नहीं, उनसे कोई शेयर ही नहीं किया गया। असम्बली तहलील जो है उसकी जो है कौमी असम्बली की तहलील करने की समरी जो है सदर को भिजवा भी दी गई है। अभी तक आपस के अंदर एक कंसेंसस नहीं हुआ। जराए से ये खबरें उड़ाई जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने एक नाम जो है वो लॉक कर दिया है और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने बता दिया है और आगे उन्होंने कहा किसी को बताना नहीं है। जराए से खबरें आ रही हैं और साथ ये भी कि नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को, फजल रहमान साहब को और दीगर जो हुक्मरान इत्तेहादी हैं या पीडीएम की जमातों के सरबराहों को भी एतमाद में ले लिया। लेकिन ये नाजरीन, मैं जो जहाँ तक समझता हूँ ये तोता मैना कहानी है, इसके अंदर हकीकत नहीं है। क्योंकि अगर ये करना चाहते या कर सकते होते या आपस में कर सकते थे तो बहुत पहले ये तय कर चुके होते। अब इनके हाथ से बहुत पहले मैंने बताया कि निकल चुका है मामला। अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से आप हैरान होंगे कि नए नए नाम जो है सरप्राइजेस भी आने शुरू हो गए हैं। जनरल रहील शरीफ जो है उनका नाम भी अचानक से आ गया है और आपको पता है जब वो जा रहे थे तो उस वक्त भी बहुत बड़े बड़े इश्तिहारात नुमा खबरें और चीज़ें चल रही थी कि जाने की बातें जाने दो और उनके सदर पाकिस्तान के हवाले से भी खबरें आ रही थी। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि वो कमांडर बन गया मिलिट्री जो काउंटर टेररिज्म जो कोलिशन थी, जो इस्लामिक फोर्स थी, जो 42 मुल्कों के इत्तेहादी, उसके सरबराह और रायल जो है फैमिली का उनको स्टेटस मिला। 2017 मई से वहाँ पे जो है वो तैनात हुए। उनके बारे में भी चूँकि हुक्मरान सऊदी जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके अंदर से हमें रेस्क्यू वो कर रहे हैं, जिस तरह अरबों डॉलर हमें दे रहे हैं, मज़ीद इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर की जा रही है, तो क्या उनकी जानब से ये नाम आया है या उसके बाद हफीज़ शेख साहब का नाम जो है अभी तक वो जो है लीड जो है फ्रंट फेवरेट हैं। उसके बाद फैसल वाडा साहब ने सुल्तान उलाना साहब गालिबन को हबीब बैंक के सरबराह उनका नाम दिया कि वज़ीर ख़ज़ाना के लिए, रज़ा बाकर साहब का वज़ीर ख़ज़ाना के लिए। इसके साथ हुआ एक और बैंक के सरबराह हैं, कल मेरी उनसे मुलाकात थी, वो कह रहे थे कि उनके भतीजे को भी ऑफ़र की गई थी लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया वज़ारत ख़ज़ाना के लिए। इसके साथ साथ 2 रिटायर्ड जजेस के हवाले से नाम आ रहे हैं। एक जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो है सिंध से उनका तल्लुक़ है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, बड़े अपराइट हैं, उनका नाम आ रहा है। इसके साथ साथ तो शायद जरदारी साहब की तरफ से भी हो सकता है, सिंध से उनका तल्लुक़ है, चूँकि इस बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ। बाकी ये कि उनके हाथ बड़े साफ़ हैं और बड़े नीट एंड क्लीन और बड़े अपराइट हैं और उनका माशाल्लाह उनकी ज़ात के ऊपर कोई हरफ नहीं उठा सकता। मैंने बहुत दफ़ा उनके सामने पेश भी चुके हुआ 100 मोटो केसेस में। अच्छा, उसके साथ जस्टिस खलील रमदे जो रिटायर्ड हैं उनका नाम नवाज या शहबाज नून लीग की जानब से ये भी गर्दिश में है। इसके साथ नाम तो और भी मार्केट में आए, इसाक डार साहब का नाम भी चला, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी मार्केट में है। इसके साथ साथ जो है पहले नासिर खोसा साहब जो है उनका नाम भी, फवाद हसन फवाद का नाम भी आया। फिर इस तरह बलूचिस्तान से जो है एक दो नाम आए, जो अब्दुल मालिक साहब का नाम आया, एक असलम भूतानी साहब का नाम आया, इशरतुल अब्बास साहब का नाम दोबारा फिर एक दफ़ा मार्केट में आया हुआ है। पीर साहब और बगाड़ा की बात होती है, टेसोरी साहब के वाले से MQM ने नाम दिया। तो अब ये नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन बिला कर पूरा तो उसी का नाम निकलना है। नवाज शरीफ वाली कहानी जो है वो सिर्फ एक भरम रखने के लिए उन्होंने कहा है कि जो बनेगा तो वो कहेंगे हाँ यही नाम था। तो अगर है नाम तो बाहर निकाल लें और कम से कम राजा रियाज को भी बता दें, हमें नहीं अगर बता रहे तो मामला ये तोता कहानी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है इलेक्शन आगे मार्च से भी आगे जाते नजर आ रहे हैं। मार्च तक तो अब खुद राना सनाउल्लाह ने कहा कि मार्च तक इलेक्शन जा सकते हैं। ख्वाजा जो वज़ीर दाखिला भी हैं, नून लीग के सदर भी हैं पंजाब के, ख्वाजा आसफ जो है वो भी कह रहे हैं कि वो भी CNN को इंटरव्यू दिया कल
तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ये कपल ऑफ मंथ्स तक आगे जा सकता है, मरदमशुमारी वाला मामला जो कि हल्का बंदियों वाला मामला है। तो मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि ये मामला मार्च से आगे जून तक भी अगला बजट भी निगरान शायद पेश करते आपको नजर आएंगे। पहले अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 2 सूबाई हुकूमतें निगरान बजट पेश कर सकती हैं और पास कर सकती हैं, तो फिर क्या अमरमानी है कि ये 2 हुकूमतें साथ बलूचिस्तान और सिंध और इस तरह कौमी असम्बली जो है वो भी बजट निगरान पेश कर देगी, तो उसमें कौन से चंबे की बात है। तो बहरहाल चीज़ें ये है कि बड़ी तेज़ी से इस तरह तरामीम हुई। ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि इमरान इस्माइल साहब ने कहा और सबको पता है कि तरामीम जो कराई गई हैं कि इलेक्शन जो है आइंदा जो आम इंतखाबात है, एक तो नई मरदमशुमारी नई हल्का बांधी, उसके लिए 4 से 6 माह वो है, 1 माह अपीलों का है, 54 दिन पहले शेड्यूल देना है, तो 7 माह से 9 माह का ये अरसा लग जाएगा। तो ये मामला मार्च से आगे जून तक भी पहुंचता है और मई जून तक पहुंचता नजर आता है। और इसके साथ साथ जो निगरान सेटअप को इसी वजह से इख्तियारात दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने आगे लंबे अरसे तक चलना है, और जब ये चलेंगे तो फिर PDM का खेल ख़त्म नज़र आता है। और इसी के साथ नाजरीन जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता, और भी बहुत सारी अहम खबरें अगले व्लॉग्स उसके लिए देखिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक ना छोटी सी मैं करनी बड़ी बिकने वाली खबर है, वो इमरान खान के वाले से, क्योंकि उन्होंने तो वही बेचनी होती है।